इस समय आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएं श्री अयोध्या नगरी में माँ सरयू के पावन तट पर। और माँ सरयू आपको कैसे बुला रही हैं। आप माँ सरयू के देखिए किस तरह से दीपमाला और पूरी माँ सरयू के तट पे जितने भी मंदिर और कितनी सुंदर रोशनी की गई है। योगी जी की जितनी इस मामले में तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सत्य में योगी जी बधाई के पात्र हैं, मोदी जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में एक बार पुनः त्रेता युग लाकर हमें यह एहसास करवाया कि किस तरह से उस समय भी अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई होगी, दीपमाला की होगी। और पूरा देखिए सरयू का तट कैसे एकदम रोशनी से सराबोर है, प्रकाशमयी दीपावली मनाई जा रही है। मुझे 54 वर्ष की अवस्था में जहाँ तक मुझे याद है, यह पहला अवसर है मेरे जीवन का जब एक ही वर्ष में 2 दीपावली मनाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। हम सभी को, हम सभी सनातन धर्मी हिंदुओं को। और वरना आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा किया, हिंदुओं को बरगलाया। किसी राष्ट्रपति भवन में, किसी मुख्यमंत्री भवन में, प्रधानमंत्री आवास में कभी नवरात्रि के भोज नहीं हुए, कभी वहाँ दीपावली नहीं मनाई गई, लेकिन इफ्तार पार्टियाँ दबा कर मनाई गई। क्यों? क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं थे? क्या हमारा हिंदू समाज जो 100 करोड़ हिंदू हैं, क्या हम दोयम दर्जे के बने रहेंगे सारी जिंदगी? उसके घर में देर है अंधेर नहीं प्रभु, भाइयों, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। 2014 में ऐसा ही एक युग पुरुष, नरेंद्र मोदी नाम का एक युग पुरुष प्रभु ने इस धरती पर जिसे भेज रखा था, लेकिन उसे पुनः सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, फहराने के लिए इस धरती पर, भारतवर्ष की ऋषि मुनियों की धरती पर उनको अवतरित किया और देवदूत के रूप में हमारे बीच में भेजा। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और इन खूबसूरत लम्हों को, क्षणों को अपने साथ जोड़िए। और इसमें ये मेरे साथ भाई राकेश आनंद जी दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत गोभक्त, सनातन धर्मी और कट्टर राष्ट्रवादी विचार। कट्टर का शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो केवल इसलिए कि कट्टर राष्ट्रवादी, हमें राष्ट्रवादी भी कट्टर बनना है और सनातन धर्मी भी कट्टर बनना है। हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। वरना 472 वर्ष बाद आज जो दीपावली हम देख रहे हैं अयोध्या जी में, माँ सरयू के तट पर, ये दीपावली नहीं देख पाते। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे ऋषि मुनि और जो हुतात्माएं, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए इस राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए, इस मंदिर की भव्यता के लिए, इसकी दिव्यता के लिए, इसकी अलौकिकता के लिए। यह क्षण बार बार आएंगे अगर हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज एक बनकर अगर हमारे साथ मोदी जी का साथ देगा, योगी जी का साथ देगा। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना समाजवादी पार्टी, ना आप पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, मुझे ना मेरा किसी से रिश्ता है, ना मैं किसी का प्राथमिक सदस्य हूँ और ना बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं, जो भी मेरे राष्ट्र की बात करेगा, मेरे धर्म की बात करेगा, मेरी गौ माता की बात करेगा, मैं उसके साथ प्राणों तक को देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझे उस व्यक्ति का सम्मान करना है जो मेरे राष्ट्र का सम्मान करता है, माँ भारती का सम्मान करता है। राकेश जी हमारे साथ में है। मैं चाहूँगा कि आधा मिनट, 1 मिनट राकेश जी भी अपने विचार रखें। माँ सरयू के पावन तट पे देखिए। उनसे पहले राकेश जी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, एक बार मैं सबको ये दिखाता हूँ कि देखिए कैसे पूरी अयोध्या, सरयू का तट कैसे राममयी हो रखा है, भगवामयी हो रखा है। आज 5 अगस्त और शाम का समय 8 बजे के करीब देखिए कैसे पूरा अयोध्या नगरी जो है राममयी हो रखा है। भवन, एक एक भवन जगमगा रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, और ये हमारे बीच में महेश अरोड़ा जी, जिन्हें हम जगत मामा जी के नाम से पुकारते हैं। मामा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। 3 ही नारे, 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। 3 ही नारे, 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि राकेश जी भी अपने विचार रखें मां सरयू के तट पर। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि राकेश जी खुलकर अपने विचार रखिए जो सनातन धर्मियों के लिए होने चाहिए। सनातन धर्मी कैसा होना चाहिए, मलेच्छों के साथ किस तरह से हमें सामना करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने मुख से कहिए कि अयोध्या तो एक झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। राकेश जी, मेरे छोटे भाई ने अभी एक बात बोली कि 54 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार दूसरी दिवाली देखी। मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन चाहूँगा। 5 सदी के बाद, ये 472 साल के बाद ये पहला मौका मिला है कि 2 दिवाली एक बार में मिलाने के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी और योगी जी युग पुरुष नहीं, ये 5 युग, 5 सदी, 500 साल इंतज़ार किया हमारे पूर्वजों ने। हमारे हुतात्माओं को मैं नमन करता हूँ जिनके खून से वो काली मलेच्छों ने मस्जिद बनाई थी और जिसको तोड़कर मेरे भाइयों ने फिर इतना इंतज़ार किया। दुख होता है कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे क्या बनेगी ये मस्जिद, तोड़ी जाएगी क्या? मंदिर बनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़े? आप और मेरी कमजोरी है भाइयों, इस कमजोरी को दूर करो। और ये झांकी मेरे भाई ने कहा अभी बाकी है, मथुरा काशी नहीं, अभी बहुत कुछ है। अभी तो आप ट्रेन के इंजन पे लगे हैं, देखें कितनी बड़ी ट्रेन चलाते हैं हमारे योगी जी, मोदी जी। मैं हाथ जोड़ के सनातन धर्मियों की तरफ से उनको नमन करता हूँ। हमने इतना इंतज़ार किया, हमारे पूर्वजों ने इतना खून, इतने बलिदान दिए। कोठारी बंधु को भूलते नहीं हैं, पर कोठारी बंधु एक सिंबॉलिक नाम है। ना जाने कितने रामलाल, कितने श्यामलाल, कितने कृष्णपाल चले गए। इस सरयू की नदी में कितनी बार खून लाल हुआ, अब की बार नहीं होना चाहिए। ये आप और मेरी कमजोरी है, किसी पार्टी की कमजोरी नहीं। मैं हाथ जोड़ के दोबारा समय ना लेता हुआ यही बोलूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में महेश अरोड़ा जी, गोभक्त और सनातन धर्मी, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वह भी अपने विचार रखें शीघ्रता शीघ्र। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज का ऐतिहासिक दिन सब धूमधाम से मनाएं। आज 5 अगस्त 2020 का श्री राम जन्मभूमि नवनिर्माण शिलान्यास जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री योगी जी के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित हज़ारों संतों के द्वारा और लाखों अयोध्यावासी भारतवासियों के सामने प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रमाण उनके सामने है। ये पर्व हम धूमधाम से मनाएं और मंदिर को जल्द से जल्द 2 सालों के अंदर अंदर इसको अच्छे से अच्छा एक विश्व गुरु, विश्व मंदिर बनाएं। लोग आकर के यहाँ कर आए और अपने श्री राम भगवान का, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके दर्शन पाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाइयों, मैं सभी सनातन धर्मियों को यह निवेदन करूंगा, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सभी पार्टियां हमारी हैं, लेकिन हमारी असली पार्टी वही होगी जो हमें हमारे धर्म के साथ, हमारे मंदिरों के साथ, हमें हमारी पूजा पद्धति में किसी भी तरह की रोक, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देगी। इसलिए आप सभी जागिए और ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से भारतवर्ष में हर राज्य में दीपावली मनाई जाए, हर महीने दीपावली मनाई जाए, तो आप अपने धर्म से जुड़िए और एक बात सभी बोलिए, बोलो सरयू मैया की जय, सरयू मैया की जय, सरयू मैया की जय। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं और वह भी 1 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगी। कहने के लिए अधिक कुछ नहीं, सब इन्होंने कह दिया है। एक ही प्रार्थना, सब एक हों, जाति के बंधन छोड़ें, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करें। बस, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाइयों, जय श्री राम। पुनः एक बार अयोध्या नगरी से, सरयू के तट से, पावन तट से